हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे डीएचएस का जो भी एग्जाम होने वाला है उसके मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 and 12 days रेस्पेक्टिवली। दे बोथ विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों देखोगे इस क्वेश्चन को ईजिली हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो ए और बी ये दो पर्सन है, तो ए ने काम को ख़त्म किया कितने दिन में 6 days और बी ख़त्म कर रहा है कितने दिनों में 12 days। ठीक है, आपको करना क्या है कि इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 भी होगा। क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, 6 से 12 को डिवाइड करना है। तो 12/6 करोगे तो 2 times एंड देन 12/12 करोगे तो 1 times हो गया। ये इसे हम लोग बोलेंगे एफिशिएंसी। ठीक है, और ये हो गया आपका टोटल वर्क। क्लियर। आपको फाइंड क्या करना है, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो ये हो गया दोनों मिलकर a + b। फाइंड कैसे करेंगे, टोटल वर्क आप याद रखोगे हमेशा ऊपर होगा, यानी टोटल वर्क कितना है 12, तो इसको ऊपर रखेंगे और जिसको फाइंड करना होगा उसका एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को, और इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखोगे एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 2 है, बी का एफिशिएंसी 1 है। तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 12/3। ठीक है, अब इसे कैंसिल करेंगे, 3 से ये गया 4 times, यानी आंसर हो गया 4 days में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 4 days। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखोगे दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और ऑल एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री। क्लियर। तो देखोगे ये दे दिया हुआ है पेरीमीटर 45 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि फाइंड इट्स एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो दोस्तों याद रखोगे, मान लेते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो देखोगे अब यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है कि सम ऑफ द होल साइड, यानी बाउंड्री जिसको बोलते हैं। तो पेरीमीटर गिवन है 45 और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड्स क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। अगर साइड ए है तो तीनों क्या होगा, ए ही होगा। तो अगर इसको प्लस करोगे तो ए कितना हो गया 3a। सो 3a = 45। ये हो गया पेरीमीटर गिवन है। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 15 times। सो साइड = मिला 15 सेंटीमीटर। ठीक ना। अब आपसे पूछा क्या है, एरिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, याद रखोगे, स्कूल लाइफ से पढ़ के आए हो आप लोग, √3/4 × साइड स्क्वायर। क्लियर। तो देखो आपने साइड निकाला 15 सेंटीमीटर, तो 15 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये हो गया 225, यानी 225, और ये हो गया √3 और नीचे हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ऑप्शंस में देखो, अगर ये कैंसिल होगा तो कैंसिल कर दोगे, नहीं होगा तो छोड़ दोगे। ये कैंसिल तो नहीं होगा, बट ऑप्शंस में देखोगे तो इस तरह का ऑप्शंस आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी 225 √3 / 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया हुआ है कि अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो दोस्तों देखोगे इजी है। मान लेते ये एक ट्रेन है और ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया कितने टाइम में, तो यहाँ दिया हुआ है 30 सेकेंड्स में, और प्लेटफॉर्म का लेंथ होगा गिवन है 600 मीटर। ठीक है, और ट्रेन का लेंथ आपको नहीं पता, ले लेते हैं t। ठीक है, और स्पीड दे दिया हुआ है दोस्तों 30 मीटर पर सेकेंड्स। तो आपसे पूछ रहा है कि ट्रेन का लेंथ क्या होगा। इजी है, कर सकते हैं इजी। देखो कैसे, ट्रेन और ये प्लेटफॉर्म दोनों बड़े ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया t + 600। अब ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। अब देखोगे कि स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम।
तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस हो गया, और इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो अब चाहिए स्पीड, तो स्पीड भी गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम भी गिवन है 30 सेकेंड्स। तो दोस्तों यूनिट को देखोगे तो ये मीटर पर सेकेंड है, ये सेकेंड है, ये भी किस में था, मीटर में ही है, तो फिर टेंशन नहीं है, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई, है ना, स्पीड इंटू टाइम, तो 30 इंटू 30, सो कितना हो गया 30 इंटू 30 करेंगे तो ये हो गया आपका 900, और यहाँ पे आया t प्लस 600, 600 को उस साइड लेकर जाओगे तो 900 माइनस 600 करोगे तो कितना होगा 300 मीटर। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको मिला 300 मीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 300 मीटर। तो ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया हुआ है कि व्हेन ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है, दे फाइंड द इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अगर किसी क्यूब का सारे साइड अगर इंक्रीज कर दिया गया 20% करके, तो श्योर है कि सरफेस एरिया भी जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। तो इस क्वेश्चन को दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक तो हम लोग यूज़ करेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो साइड स्क्वायर हमें नहीं पता, साइड को अगर हम ए ले लें तो इस फॉर्मूला से फिर नेक्स्ट 20% इंक्रीज़ होगा, उससे हम निकालेंगे। फिर उसके बाद जितना इंक्रीज़ हुआ माइनस करके आगे वाले से डिवाइड करके इंटू 100 में दे देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। बट अगर इस क्वेश्चन को आपको करना है तो ईजिली हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ देखोगे इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं, ये स्कूल लाइफ में आप लोग करके आए हो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग इजी तरीका से कैसे करेंगे, ये 20% है तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 2 यानी x और y, सो इसको लिखेंगे इंक्रीज़ है तो 2 लिखेंगे, 20 प्लस 20, दोनों इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस है, अगर डिक्रीज होता तो माइनस लेते, क्लियर। अब आगे करना क्या है, यहाँ पे हम लोग लेंगे प्लस एंड देन 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ये हो गया इतना परसेंटेज का इंक्रीज़ होगा, क्लियर। तो देखोगे अब ये 0 से 0 गया 2 0, अब ये 20 प्लस 20 हो गया 40 एंड देन 2 इंटू 2 करोगे तो 4, तो 40 प्लस 4 हो गया आपका कितना 44% इंक्रीज़ हो जाएगा जो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। क्यों, क्योंकि 20% हमारा क्या हो रहा है, क्यूब का साइड जो है इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 44%। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। तो दोस्तों आज मैंने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जो अभी डीएचएस का जो एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।